हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टडी करने वाले हैं नोइंग और नंबर्स चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.3। पर इस एक्सरसाइज को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है। अब देखो, यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये फुटबॉल मैच में बहुत सारे फैंस आए हुए हैं, स्पेक्टेटर्स आए हुए हैं देखने के लिए। अब कमेंटेटर जो है जब कमेंट्री कर रहा है तो उसने बोला कि देर आर अराउंड 50,000 स्पेक्टेटर्स आर देयर इन द स्टेडियम। स्टेडियम में अराउंड 50,000 फैंस जो है वो मैच देखने आए हुए हैं। अब ये 50,000 एग्जैक्ट होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम यहाँ पर काउंटिंग बहुत मुश्किल है। कुछ लोग नए आते जा रहे हैं, कुछ जाते जा रहे हैं। और अगर हम ये मान लें कि वहां पर एट दैट टाइम जो एग्जैक्ट काउंटिंग है वो 50,347 कुछ है, तो क्या ये बहुत ज्यादा हमारे लिए मतलब इसका कोई मीनिंग है? नो। अब ऐसी चीजों में जब हम बहुत बड़े मास से डील कर रहे हैं, बहुत भीड़ से, ये बहुत बड़े नंबर से डील कर रहे हैं, तो ये कन्वीनियंट होता है कि हम उसको नियरेस्ट 1000 या 10,000 तक राउंड ऑफ कर दें, एस्टिमेट कर दें। यही एस्टिमेशन ऑफ नंबर है। और इसका ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है। एक और भी बहुत ही सिंपल सा जो यूज है राउंडिंग ऑफ नंबर्स का, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सुंदर सा कंप्यूटर का एक पूरा सेट है और इसका प्राइस 42,537 रुपीज है। तो आप सेलर से रिक्वेस्ट करते हो कि आप 37 रुपीज तो मेरे पास ही नहीं है, तो क्या आप इसको 40,500 कर सकते हो? अब देखो ये अमाउंट यहां पर क्या हो गया, राउंड ऑफ हो गया। जो एग्जैक्ट प्राइस इसकी 42,537 थी, तो अब आपने उसको ट्रांजैक्शन में लेने और मतलब लेन देन में आपको आसानी हो, ट्रांजैक्शन में आसानी हो, इसलिए आपने उसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। या इसी को हम बोलते हैं एस्टिमेशन। या फिर आप इसको एस्टिमेशन 10,000 में भी कर सकते हो। सपोज आपने बोला 42,000 वुड बी अ गुड नंबर, तो दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो यहां पर एस्टिमेशन या राउंड ऑफ हो गया। थर्ड, देखो सबसे अच्छी चीज जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करती है जो है मेंटल मैथ्स। सपोज मैं आपको नंबर दूं 42 प्लस 37 प्लस 28 और मैं आपको इसको ऐड करने बोलूं मन में, तो ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पर अगर हम इन नंबर्स को राउंड ऑफ करके लिखते हैं, सपोज 40 30, तो आप जल्दी से इसको काउंट करके बता सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 110 हो गई। तो इस केस में हम एक रफ एस्टिमेशन तक पहुंच सकते हैं कि अराउंड इस नंबर तक हमारा आंसर होगा, इस नंबर से इस नंबर के बीच में। तो मेंटल मैथ्स में यानी कि काउंटिंग करने में, आपको ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो ये सबसे बड़ा फायदा है राउंडिंग ऑफ या फिर एस्टिमेशन का। अब देखो एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ a number to the nearest 10. Suppose we have a number 532. अब आप देखो हमको क्या करना है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। राउंड ऑफ टू द, अब यहाँ पे टेंस डिजिट में कौन, देखो अगर आप टेंस डिजिट से देखो तो ये क्या बनता है, 32। अब आपको ये सोचना है कि 32 कौन, क्योंकि हम टेंस की बात कर रहे हैं, तो 32 आता है 30 और 40 के बीच में। अब आपको बताना है कि ये किसके ज्यादा पास है, इज इट नियरर टू 30 और इट इज नियरर टू 40। तो आप देखो कि ये 30 के ज्यादा पास है, तो बाय राउंडिंग ऑफ हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू द नियरेस्ट टेंस 530। अच्छा, यहां पर तो हमने एक देख लिया वैल्यू के ये किसके ज्यादा पास है, किसके ज्यादा पास नहीं। सपोज अगर ये एग्जैक्ट 535 हुआ तब तो बिल्कुल बराबर का मामला हो गया, ये बिल्कुल 30 और 40 से बिल्कुल। तो देखो यहां पर हमको रूल समझने की जरूरत है। अगर आपको नियरेस्ट टेंस तक उसको एस्टिमेट करना है तो आपको फिर वंस डिजिट को देखना पड़ेगा। वंस डिजिट को, अगर वंस डिजिट जो है 5 और ग्रेटर देन 5 है ना, 5 है या 5 से बड़ा है, कौन, वंस डिजिट। अगर आपको 10th डिजिट तक एस्टिमेट करना है तो आपको वंस डिजिट को देखना है। वंस डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो फिर आप आगे वाले टेंस को लोगे, है ना।
आप आगे वाले टेंस को लोगे, अगर सपोज हमारे पास ये नंबर होता 537, अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो वंस डिजिट है वो 5 से बड़ा है विच इज 7, तो इसका राउंड ऑफ हो जाता 540। बट यहां पर आप देखो कि जो वंस डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो हमने पीछे वाला टेंस लिया। समझ रहे हो, अगर 5 से बड़ा है तो आगे वाला टेंस लेना, और अगर छोटा है तो पीछे वाला टेंस लेना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एस्टिमेशन ऑफ राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू इट्स नियरेस्ट 100 प्लेस तक करना है। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 2347, और एक और नंबर ले लेते हैं हम, सपोज 7895। तो अब आप देखो कि इस नंबर में आपको 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेंस प्लेस में कौन सा नंबर है देखना पड़ेगा। अब अगर टेंस प्लेस में 5 या 5 से ग्रेटर नंबर है, जैसे अब आपको क्योंकि टेंस प्लेस तक करना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो ये ज़्यादा आसान तरीका है कि 300, आपने देखा कि ये 347 है, तो 347 कौन से दो हंड्रेड्स के बीच में आ रहा है, इट इज़ बिटवीन 300 एंड 400। अब इस तरीके से भी आप राउंड ऑफ कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि इट इज़ नियरर टू 300 से ज़्यादा पास का नंबर है। पर अगर हम रूल से जाएं तो अगर आपको 100 प्लेस तक एस्टिमेट करना है तो आपको टेंस प्लेस को देखना पड़ेगा। तो टेंस प्लेस आप देखो अगर 5 से छोटा है तो फिर हम ये छोटे वाले, ये दोनों में से जो छोटा वाला हमारा 100 है वहां तक चले जाएंगे, तो ये इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 2300। और वैसे ही इस नंबर पे आप देखोगे क्योंकि हमको 100 प्लेस तक एस्टिमेट करना है तो हम इसका टेंस प्लेस देखेंगे। टेंस प्लेस में कौन सा नंबर है, 9 ग्रेटर देन 5। अब आप देखो 895 दो हंड्रेड्स के बीच में, 800 और 900, पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो टेंस प्लेस में नंबर है वो 5 से ग्रेटर है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 7900। तो इस तरीके से हमको राउंड ऑफ करना है या एस्टिमेशन करना है। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, एस्टिमेशन ऑफ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 1000 में कैसे एस्टिमेट करेंगे, नियरेस्ट 1000 में एस्टिमेट करने के लिए एक नंबर ले लेते हैं हम 37,825, है ना। तो अब नियरेस्ट 1000 के लिए आप देखो 1000 प्लेस से कौन सा, 1000 प्लेस से चूज करो तो कौन सा नंबर बन रहा है, 7825। अब ये 7825 दो थाउजेंड्स के बीच में है, 7000 और 8000, है ना। अब वही अगेन रूल वही है, आपको देखना अगर आपको 1000 प्लेस तक एस्टिमेट करना है तो आपको 100 प्लेस के नंबर को देखना है। हमारा 100 प्लेस में जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, 8 ग्रेटर देन 5, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 38,000। ऐसे ही 10,000 प्लेस के लिए आपको 1000 प्लेस का नंबर देखना है, लाख के लिए 10,000 का। तो इस तरीके से आप और बड़े नंबर्स का एस्टिमेशन आसानी से कर सकते हो। डायरेक्टली चलते हैं एक्सरसाइज में, तो आप देखोगे एक्सरसाइज 1.3, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। अब ये जनरल रूल का मतलब क्या होता है कि आपको ना कोई भी नंबर है उसका जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है, अब जैसे 730 फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 730 प्लस 998, अब इसका हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है 100 प्लेस, यानी कि 3 डिजिट का नंबर है, 100 प्लेस उसका हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होगा, तो हमको इसके नियरेस्ट 100 तक करना है। वैसे अगर 2 डिजिट का नंबर है तो नियरेस्ट 10 तक, अगर 4 डिजिट का नंबर है तो नियरेस्ट 1000 तक। तो बाय राउंडिंग ऑफ और बाय एस्टिमेशन 730 को अगर आप एस्टिमेट करोगे, अगेन मैंने बताया 700 और 800 के बीच का नंबर है, और अगर आप 10 डिजिट को देखोगे तो 5 से छोटा है, तो इसका एस्टिमेशन हो जाएगा 700। वैसे ही 998 900 और 1000 के बीच में आता है, तो ऑब्वियसली अब ये 1000 के ज़्यादा पास है, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था 10th प्लेस में 5 से बड़ा नंबर है, तो इसका एस्टिमेशन हो जाएगा 1000 और आंसर हो जाएगा 1700, राइट। सिमिलरली सेकेंड वाला अगर आप नंबर देखोगे बी 796 माइनस 314, तो इसका भी एस्टिमेशन देखो आप, 796 का एस्टिमेशन हो जाएगा 800 और 314 का 300, आंसर आ गया आपका 500, राइट।
तो इस तरीके से आपको करते जाना है, बहुत ही आसान है। पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो सारे सॉल्यूशंस। वैसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी को। तो देखो क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, 12,904 प्लस 2,888, इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 10,000 पे जा रही है। और आप देखोगे कि 12,000 इज बिटवीन 12,000 एंड 13,000, बट इट इज नियरर टू 13,000, 13,000 के ज्यादा पास है। इसका एस्टिमेशन हो जाएगा 13,000। सो यू कैन राइट हियर बाई एस्टिमेशन ये वैल्यू हो जाएगी 13,000, और इसका एस्टिमेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3,000। 13,000 प्लस 3,000 विल बिकम 16,000, इस तरीके से। वैसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर डी देखें इसका, 28,292 माइनस 21,496, 28,200 का एस्टिमेशन करोगे तो ये हो जाएगा 28,000, और 21,400 का एस्टिमेशन हो जाएगा 21,000, दैट गिव्स यू 7,000। ये हो गया 7,000। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व जनरल रूल से। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, और उसी के बाद उस नंबर का ऑल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो बिल्कुल फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, 439 प्लस 334 प्लस 4,317 बाय राउंडिंग ऑफ या बाय एस्टिमेशन टू इट्स नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट हंड्रेड तक करेंगे तो देखो 439 का एस्टिमेशन हो जाएगा 400, 334 का एस्टिमेशन 300, 4,317 का 4,300, तो ये हो जाएगा 700 प्लस 4,300 विच गिव्स यू 5,000। 5,000, तो इसका एस्टिमेशन इसके राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 तक हो गया 5,000। आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम इसका एस्टिमेशन टू इट्स नियरेस्ट टेंस तक करें, नियरेस्ट टेंस तक, तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा नंबर होगा 440 प्लस 330 प्लस 4,320। तो जल्दी से ऐड कर देते हैं इन नंबर्स को, 4410, 440 प्लस 330 प्लस 4320, तो ये हो जाएगा 5,090। ओके, तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हम बना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, मिटा दे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने 1,08,000, चलिए बना लेते हैं। 1,08,734 माइनस 47,599, तो इसका एस्टिमेशन टू नियरेस्ट 100 हो जाएगा, देखो 1,08,700 और माइनस ये हो जाएगा 47,600। अब इसको हम कर देते हैं सॉल्व, 1,08,700 माइनस 47,600, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 61,100। वैसे ही अगर इसको आप करोगे टू इट्स नियरेस्ट टेंस, टू इट्स नियरेस्ट टेंस प्लेस, तब क्या होगा देखो, 1,87,730 माइनस 47,000, तो भी ये 600 हो जाएगा। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 1,08,730 माइनस 47,600, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 61,130। ओके, वेरी इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर सी कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सी,
8,325 माइनस 491। यहां पर भी पहले हम करते हैं एस्टिमेशन टू नियरेस्ट 100। तो ये हो जाएगा 8,300 और ये हो जाएगा 500। 8,300 माइनस 500 इज इक्वल टू 7,800। ये हो गया नियरेस्ट टेंस प्लेस, 100 प्लेस तक। अब इसको नियरेस्ट टेंस प्लेस तक करते हैं। नियरेस्ट टेंस प्लेस तक करेंगे तो क्या होगा, देखिए हो जाएगा 8,330 माइनस 490। तो हो जाएगा देखो 8,330 माइनस 490 विच इज इक्वल टू 7,840। अंडरस्टूड। वैसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर थोड़ा बड़ा है लेकिन हमको नंबर बड़ा देखकर घबराना नहीं है, प्रोसेस वही है, स्टेप वही यूज करने हैं। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। 4,89,348 माइनस 48,365। तो देखो इसको एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 100 तक। तो इसका नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेशन हो जाएगा 4,89,300 माइनस इसका हो जाएगा 48,400। जल्दी से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 4,89,348 माइनस 48,400। तो ये हो जाएगा 4,40,948। वैसे ही इसको हम नियरेस्ट टेंस तक भी एस्टिमेट करके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग ने बाकी के क्वेश्चंस किए हैं। तो ये हो जाएगा देखो 4,89,350 और ये हो जाएगा इसका एस्टिमेशन हो जाएगा 48,370। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 4,89,350 माइनस 48,370। आंसर इज 4,40,980। ऑल राइट, चलते हैं बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल में मैंने आपको बताया था अगेन हाईएस्ट प्लेस वैल्यू तक हमको उसको एस्टिमेट करना है। तो बाय एस्टिमेशन देखो यहां पर ये हो जाएगा 578 का एस्टिमेशन हो जाएगा 600, 161 का एस्टिमेशन 200। तो ये हो गया ओके, दैट इज 1,20,000। वैसे ही देखो बी 5,281 इंटू 3,491, इसका एस्टिमेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू 3,000, जिसका मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो 15। ओके, नाउ इसके बाद बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन, ये भी आसान है। देखो हमको जनरल रूल का मतलब हाईएस्ट प्लेस वैल्यू तक उसको एस्टिमेट करना होता है, उसके हाईएस्ट प्लेस वैल्यू तक। तो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं इसका हम। 1291 इंटू 592 बाई एस्टिमेशन ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 600 और इसकी वैल्यू हो गई 6 लाख। अगेन क्वेश्चन नंबर डी, $9,200 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन इंटू 29। तो इसका एस्टिमेशन हो गया 9,000 और जनरल रूल से इसका एस्टिमेशन हो गया 30। मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 3 जा 27 और ये हो गया 2,70,000। तो ये था एस्टिमेशन के बारे में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए लॉकडाउन में प्राची फाउंडेशन के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए। सी यू।